आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसा होगा आपके लिए साल 2023 और वो कौन से 12 बड़े वाकयात हैं जो साल 2023 के 12 महीनों में आपके साथ होने जा रहे हैं। ये वाकयात नेगेटिव हैं या पॉजिटिव और आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं 12 महीनों की 12 बड़ी प्रेडिक्शंस। पहली बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न 30 साल बाद 17 जनवरी को आपके 9th हाउस में आएगा। तो वो लोग जो पिछले 2.5-3 साल से अपने बिजनेस और करियर को लेकर परेशान थे, कामों में रुकावटें आ रही थीं या बिजनेस में लॉस हो रहा था, तो 17 जनवरी के बाद आपको अपने बिजनेस और करियर में तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी और माली फायदे मिलेंगे। दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर की नजर आपके 7वें घर पर पड़ेगी और इसी टाइम के दौरान सैटर्न आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा होगा। तो अप्रैल के बाद आपका रिश्ता या मंगनी वगैरह तय हो सकती है और शादी के चांसेस भी काफी ज्यादा रहेंगे। तीसरी अहम प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं, इन्हें 15 अगस्त से अक्टूबर के दौरान जॉब मिल सकती है, या वो लोग जो पहले से जॉब कर रहे हैं, इनके करियर में कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है। चौथी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि मार्च और अप्रैल के महीने में आपका कोई लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है या काम काज को लेकर कोई ट्रैवल हो सकता है। पांचवी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर आपके 11वें घर में ट्रांजिट करेगा और इसकी नजर आपके 5वें घर पर पड़ेगी। तो वो लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे, तो 21 अप्रैल के बाद का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। छठी अहम प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न 17 जनवरी को आपके 9वें घर में आएगा। तो आपके फादर की सेहत को लेकर जो मसले चल रहे थे, इनमें 17 जनवरी के बाद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और आपका रिश्ता आपके फादर के साथ काफी अच्छा रहेगा। सातवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि वीनस जनवरी के महीने में आपके 8वें घर में रहेगा। तो जनवरी और फरवरी के महीने में आपको अपने लव रिलेशन में थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा, क्योंकि आपके गुस्से या फिर जल्दबाजी की वजह से आपके लव रिलेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आठवीं बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि जनवरी और फरवरी का महीना स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता और आपका फोकस इस टाइम के दौरान पढ़ाई से थोड़ा हट सकता है। इसके अलावा कोई एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो फरवरी के बाद का टाइम आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि मरकरी फरवरी के महीने में आपके 8वें घर में रहेगा। तो फरवरी के महीने में आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा, कोई इन्फेक्शन या स्किन एलर्जी वगैरह हो सकती है। 10वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि राहु 30 अक्टूबर को आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो 30 अक्टूबर के बाद आपकी जिंदगी में और आपके बिजनेस और करियर में आसानियां पैदा होंगी और आप अपने पेंडिंग कामों को भी मुकम्मल कर सकेंगे। 11वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न 30 साल बाद 17 जनवरी को आपके 11वें घर में आएगा और आपकी शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। तो कोई बड़ा काम करना चाहते हैं या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 17 जनवरी के बाद आपको कामयाबी मिलेगी और आपकी किस्मत आपका साथ देगी। 12वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि केतु अक्टूबर के महीने में आपके 5वें घर से निकल जाएगा और जुपिटर की नजर आपके 5वें घर पर पड़ेगी। तो साल 2023 स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रहेगा। इसके अलावा साल 2023 में आप हज, उम्रा या ज़ियारत जैसे मुकद्दस सफर पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी साल 2023 के 12 महीनों की 12 बड़ी प्रेडिक्शंस। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।